इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने ऐसा शातिर इंसान नहीं देखा। केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल क्यों इतना खेल रहे हैं राजनीति में? भारत में सबसे कोई दुखी है उनके अरेस्ट से तो अन्ना हजारे जी। राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज आ चुके हैं हम दिल्ली के चांदनी चौक। और जैसा कि आप जानते हैं, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उठा के ले गए हैं। आइए लोगों से जानते हैं क्या बोलते हैं वो। केजरीवाल, आपने नायक मूवी देखी होगी, उसमें दो किरदार थे, अनिल कपूर और अमरीश पुरी के। राजनीति में दो ही किरदार निभाने वाली इंडिया में एक ही पॉलिटिकल लीडर है, वो केजरीवाल। इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने ऐसा शातिर इंसान नहीं देखा, क्योंकि वो आईआईटी से पढ़े, रमन मैग्सेसे से स्वीकारे नवाजे गए हैं, दिल्ली की प्रजा का दुख दर्द समझते थे। पता नहीं किसी की बुरी नजर लग गई, जैसे उनकी बुरी नजर लग गई भाजपा पे और मोदी पे, और केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर लग गई उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों पे। केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है पूरे पुख्ता सबूत के साथ। ईडी का 9वां समन गया और पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब ईडी समन्स भेजती है और आप समन्स ठुकराते हो तो नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है। उनको पता होना चाहिए, वो जिम्मेदारी अधिकारी है, रहे हुए हैं, जॉइंट डायरेक्टर रहे हुए हैं। तो केजरीवाल क्यों इतना खेल रहे हैं राजनीति में? पहले वो बोल रहे थे कि मैं कुर्सी से नहीं चिपकूंगा, अब बोल रहे इस कुर्सी मेरे से चिपक गई है। वो उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया, मैं भी केजरीवाल जन हस्ताक्षर अभियान, मैं भी केजरीवाल जन संवाद। ईडी से तो पहले संवाद कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। और बात रही मनीष सिसोदिया की, संजय सिंह की और ये जैन की, सत्येंद्र जैन की, के कविता, राघवेंद्र मुगट्टा और जो ये नायर, जो विवेक नायर, तो इनके जो मोहरे हैं ये इसका सरगना है। और पुख्ता सबूत के साथ उनकी रिकॉर्डिंग और 100 करोड़ रुपए के कविता ने दिए हुए हैं। और के कविता को भी अरेस्ट किया गया है, उसकी जमानत कल परसों खत्म होने वाली है। तो केजरीवाल को पता था कि उनकी राजनीतिक करियर का उदय रामलीला और कहां से स्टार्ट हुआ, जन लोकपाल बिल से, और राजनीतिक करियर का सूर्यास्त कहां होगा, तिहाड़ जेल में। वो आपके माध्यम से हम कह देना चाहिए, केजरीवाल का दोगलापन नहीं चला। केजरीवाल अगर भ्रष्टाचारी नीतियों में लिप्त नहीं पाए जाते तो भारत की जनता उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखती थी। उन्होंने काम भी किया है, वो हम किरान नहीं कर सकते, नकार नहीं कर सकते। क्लिनिक मोहल्ला हो, शिक्षण नीति हो, स्वास्थ्य नीति हो, डीटी काम किया है, लेकिन आगे जाते उनके काम करने के तौर तरीके बदल दिए गए और वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। उनके मंत्री खुद अंदर जेल में बैठे हैं और वो भी अभी जेल में जाएंगे। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सुनीता केजरीवाल के हाथ में, उनकी वाइफ के हाथ में कमान हाथ में आने वाली है, आतिशिया सौरभ भारद्वाज। लेकिन ये अपने आप को नॉन करप्टेड बताते हुए करप्शन में पाए गए। आज अन्ना हजारे, भारत में सबसे कोई दुखी है उनके अरेस्ट से तो अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे की जगह आज एक बयान मैंने सुना कि मेरे साथ काम करने वाला शराब घोटाले में, जो हम शराब नीति का विरोध करते हैं और शराब घोटाले में ही शामिल है। तो अन्ना हजारे को जो दुखी होते हुए आज मैंने उनका एक वीडियो देखा, तो उनको भी आहत पहुंची है। कितने लोगों को आहत पहुंचाई। केजरीवाल इतने बुरे नहीं थे। मुझे लग रहा है कोई भ्रष्टाचारी गुरु पकड़ लिया होगा। उनका गुरु तो पहले अच्छा था, अन्ना हजारे। उन्होंने जो पहले से शुरुआत, जो मनसा थी, नीति नियत साफ नहीं थी, उनके अंदर कुछ अलग था, बाहर अलग था। और भारत की जनता, दिल्ली की जनता को बहुत बेवकूफ बना लिया। आने वाले टाइम में उनका सूर्यास्त राजनीतिक करियर का होने वाला है तिहाड़ जेल में। तो चले थे झाड़ू से भ्रष्टाचार को साफ करने, वो खुद ही फंस गए। फंसना ही था ना, क्योंकि दोगलापन राजनीति का नहीं चलता, क्योंकि ताली और गाली एक साथ नहीं चलती। राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती। उन्होंने क्या किया, बरगलाया, लोगों को बेवकूफ बनाया। और दिल्ली की हवा जितनी प्रदूषित हो चुकी है, ऐसी उनकी शासन व्यवस्था प्रदूषित हो चुकी है। जैसे एक आदमी मानसिक संतुलन खो बैठता है, वो राजकीय संतुलन खो बैठे। कहाँ भागना, कहाँ क्या करना, क्योंकि वो तो ईडी से भागी रहे थे। केजरीवाल के बारे में आपके माध्यम से मैं कहता हूँ, बोलने के लिए मैं अपने आप में शब्द ढूंढता हूँ, जैसे उनको ईडी और डीसीपी अरोरा जी ढूंढते थे। तो उनके तो कितने, मतलब वो है बनिया और आ गए राजनीति में, तो राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया, पॉलिटिक्स का कॉमर्शियलाइजेशन। उनका लड़का पुलकित केजरीवाल, वो जिम के इंस्ट्रूमेंट के स्कैम में एक यूट्यूबर ने ये मामला उजागर किया, तो उसको उठवा लिया भगवान मान से। तो बताओ अब कैसे दुगलापन चलेगा? क्योंकि वो अगर अपनी नीति नियम में कायम रहते तो भारत की जनता उनको सर आंखों पे बिठाती, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी आने वाले समय में देखती। लेकिन शायद वो डिजर्व नहीं करते थे, इसलिए आज वो जहां होने चाहिए थे
वहां है। जो आम आदमी के सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मोदी जी ने इन्हें जानबूझ के फंसाया क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, फेस खराब कर रहे हैं इनका। अरे के कविता जी वो मुख्य सरकारी गवाह बनने वाली है, और ये विवेक नायर जी का इंट्रोडक्शन तो मनीष सिसोदिया ने करवाया था। राघव मुगटा वो भी गवाह है। तो कहाँ 45 करोड़ रुपीस गोवा इलेक्शन में खर्च किए कि कैसे खर्च किए? 100 करोड़ का। अरे सौदाबाजी तो ज्यादा हुई, लेकिन 100 करोड़ के तो सबूत पाए गए ईडी के पास। घोटाला तो है 350 करोड़ का। देखो केजरीवाल नहीं है, आपके माध्यम से कह देता हूँ, ये तो फर्जीवाल है, और ये अब उसकी मंशा, नीति, नियत सबको सामने आ गई है। इसलिए तो बोला ना, आज जो उनके जो आपकी नींव रखने वाले आज सबसे ज्यादा खुश पाएंगे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और कुमार विश्वास ने भी एक ट्वीट किया है उनके बारे में, क्योंकि आप पार्टी ऐसे नहीं खड़ी हुई, वो अन्ना हजारे के कंधों पे बंदूक तान पे खड़ी रखी है, उन्होंने नींव रखी थी अन्ना हजारे ने। और ये लोग जो थे, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास ने भी उनको दरकिनार कर दिया गया था। तो केजरीवाल की जो रियलिटी था, जो अपना ओरिजिनल चेहरा था, वो बाहर आ गया। इसलिए मैं बोलता हूँ फिर से आपके माध्यम से, राजनीतिक करियर सा रामलीला से उदय हुआ था और सूर्यास्त भी तिहाड़ जेल से होगा। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का सफर अब जेल में ही रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।